गुड मॉर्निंग। ओकेसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 6.6 जो एग्जाम के दृष्टि से 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम लगभग प्रत्येक साल पूछी जाती है। तो 5 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसको करके आएंगे एग्जाम में। तो कृपया करके देखिए और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए। बहुत ही मजेदार बताएंगे, देखिए इस बार। तो थ्योरम ये 6.6 क्या कहता है, जो स्टेटमेंट दिया गया इसका पहले जो कथन दिया गया, तो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये इसने कह दिया है स्टेटमेंट में। कथन कहा दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या है, दो समरूप त्रिभुज ये दिया गया है। और ये देने के बाद कहता है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा ना वो इसके वर्ग के बराबर होगा। किसके? तो क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इसका अनुपात इसके भुजा के वर्ग के अनुपात में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने जिस तरह से सॉल्यूशन में लिखे यहाँ पर लिखे हैं, मान लिए कि त्रिभुज एबीसी और डीएफ के समरूप त्रिभुज है, जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने मान लिए, तो जब भी समरूप त्रिभुज होता है तो हम इससे पहले जो थ्योरम पढ़े थे 6.1 या जो भी थ्योरम इससे पहले पढ़े थे, जब भी हम बता रहे त्रिभुज का क्राइटेरिया, जब भी समरूप त्रिभुज होती है कोई, तो क्या होता है उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मान लिए कोई, देखिए दो त्रिभुज एबीसी और डीएफ, संगत कोण होते इसके बराबर ये है, तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ये तीन को बराबर होता है संगत कोण बराबर, जब त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसके पहले वाले थ्योरम में हम बता चुके हैं, इससे पहले जितने भी थ्योरम किए उसमें ऑलरेडी बता। और दूसरा चीज क्या होता है, अगर हेल्थ पढ़ने भी पढ़े होंगे तो उसे पता होगा कि अगर त्रिभुज समरूप होती है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होती है, बराबर होती है। तो ये संगत भुजा है ए बी और इसका संगत क्या है डी, तो ए बी बटा डी, बीसी का ई एफ का संगत बीसी बटा ई एफ और एसी बटा डी एफ, एसी की क्या है संगत डी एफ है, तो एसी बटा डी एफ हो गया। ये हम पहले से जानते हैं, जब त्रिभुज समरूप होती है तो ये सभी क्राइटेरिया फॉलो करती है। सिद्ध करना क्या हमको कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल। तो क्या है एबी बट्टा डी, मतलब इसके भुजाओं का अनुपात ना, संगत भुजा, इसका संगत भुजा क्या है, ये एबी का डी का स्क्वायर, बीसी बट्टा ईएफ का स्क्वायर और एसी बट्टा डीएफ का होल स्क्वायर। ये प्रूफ हमको करना है, इतना चीज हमको लाना है पूरा, ठीक है। इसको हटा दीजिए, कोई काम नहीं है हमें, इसको हमको प्रूफ करना है। हम एक कंस्ट्रक्शन किए अपने मन से, क्योंकि ये पहले नहीं दिया गया था, ये नहीं था, हम पहले से कंस्ट्रक्शन कर लिए कि ए से ए एम लंब की यहाँ 90 डिग्री का यहाँ पे खींच दिए, ए एम लंब क्या खींचे 90 डिग्री और खींच दी, ए एम लंब बीसी खींचा और डी से डी एम लंब ईएफ खींचा, खींच दिया। यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्शन लिख दिया, हम अपने मन से किए हैं, ये पहले दिया हुआ नहीं था, पहले ऐसे त्रिभुज था सिंपल ए बी सी और डी ई एफ, यही दिया गया था तुमको दो त्रिभुज का समरूप होना। उस पर हम अपने एक्स्ट्रा ये किए। प्रूफ क्या करना है, तो प्रमाण यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से प्रूफ प्रमाण शुरू होती है। मेन काम ये तो ऑलरेडी यहाँ तक दिया ही गया था जिसको हमको करना था, ये हम एक्स्ट्रा किए एक्स्ट्रा और यहाँ से स्टार्ट किया प्रूफ करना। तो हमें ये लाना है, तो सिंपल सा यही लिखा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डीई का क्षेत्रफल। और जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है शीर्ष लंब, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब होता है, यानी 1/2 गुने बेस गुने हाइट होता है। हम लिख दें त्रिभुज एबीसी है तो 1/2, इसका आधार क्या है बीसी है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या है एम, क्या इसका शीर्ष लंब, ऊंचाई क्या है एम। इसी तरह इसका 1/2 गुने आधार क्या है इसका ईएफ है और लंब क्या है डी एम लंब है।
कितना हम कर लिए? तो इसको हमारे थ्योरम सॉरी इसको समीकरण 2 मान लेते, इसको फर्स्ट समीकरण मान, सेकंड समीकरण और इसको थर्ड समीकरण मान लिए। तो अब जो है त्रिभुज एबीएम और त्रिभुज डीईएम में कोण डी बराबर कोण ई, देखिए हम क्या किए, अब इस त्रिभुज ले लिए तो एबीएम और त्रिभुज डीईएम में देखिए कोण डी बराबर कोण ई पहले से दिया गया यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, और कोण एम बराबर कोण एम क्या है 90 डिग्री, ये भी हमें दिया गया कंस्ट्रक्शन जो कहते हैं कोण एम बराबर समकोण है रचना से, कोण एम बराबर कोण एम त्रिभुज एबीएम, इसलिए क्या होगा त्रिभुज एबीएम और त्रिभुज डीईएम, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा समरूप हो जाएगा एंगल से, यानी ए समरूपता कोण समरूपता से, ठीक है। ये जो कहते ए समरूपता थ्योरम जो कहते इससे क्या हो गया प्रूफ हो गया, अगर कोई भी दो एंगल बराबर क्या होता है इसका त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पे ए समरूपता से त्रिभुज समरूप हो गया। अब जो है दूसरे पार्ट में जो आया है कि जब देखिए यहाँ पे जब समरूप है, हम बताए थे जब भी समरूप रहता है भुजा का अनुपात क्या होती है बराबर होती है, तो हम देखिए एएम है इसका भुजा है एएम, तो एएम बटा डीएम, जिस तरह से एएम उसी तरह से डीएम, डीएम बटा बराबर होगा इस तरह से एबी बटा डी, एबी बटा डी आ गया। हमें मेन जानना क्या यहाँ पे एएम बटा डीएम है, हमको इस एएम बटा डीएम को हटा के बीसी बटा ईएफ कर देंगे तो क्या जाएगा बीसी बटा ईएफ का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो हमको ये जो एक मिल जाएगा बीसी बटा ईएफ। तो सिंपल हमको इसको हटाना है, कैसे हटाएं, ये तो आगे एएम बटा डीएम ए बटा डी आया, इससे ये समरूप कर देता हूं। समीकरण 2 क्या कह रहा है कि ए बटा डी बराबर बीसी बटा ईएफ बटा एसी बटा डीएफ, तो ए बी बटा डी पे जब हम बीसी बटा ईएफ दे सकते हैं क्योंकि यहाँ समीकरण 2 कर रहा है ये सब बराबर है, तो ए बटा डी, इससे समीकरण 3 और 5, समीकरण 3 क्या था ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 5 है, तो एम और डीएम पे जब यहाँ पे क्या करेंगे बीसी बटा ईएफ बैठा दिए, तो जब भी बीसी बटा ईएफ बैठाएंगे तो क्या होगा बीसी गुने बीसी का स्क्वायर ईएफ गुने ईएफ का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बीसी बटा ईएफ का होल स्क्वायर, ये है समीकरण नंबर 6। इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या करता है, ये समीकरण 2 a बटा d बीसी बटा ईएफ बीसी बटा डीएफ, तो इससे क्या होगा ए बी स्क्वायर जब ये स्क्वायर है जिसका क्या होगा सब स्क्वायर हो जाएगा a बटा d बीसी बटा ईएफ का स्क्वायर बराबर ac बटा df का स्क्वायर। समीकरण 6 से क्या हो गया, समीकरण 6 से क्योंकि ये समीकरण 6 का आ रहा है तो ये सब बराबर बीसी बटा ईएफ तो बीसी बटा यहाँ मिल गया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर a बटा d का होल स्क्वायर बीसी बटा ईएफ का होल स्क्वायर बराबर ac बटा df का होल स्क्वायर। कहीं कहीं इसको ऐसे तोड़ के लिख सकता है ab स्क्वायर बटा de स्क्वायर बटा bc स्क्वायर बटा ef स्क्वायर ac बटा, तो ये एग्जाम में भगाइएगा नहीं, ऐसे करके भी दे सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।